और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से, जहां नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। करीब 80 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक पारा टीचर के घर पर यह ड्रग कारोबार चल रहा था। मामले में शामिल 3 लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार से भी ड्रग के इस कारोबार के तार जुड़ते दिख रहे हैं। रातू के सिमलिया में नशे का ये काला कारोबार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। हालांकि इस कारोबार में शामिल लोग फिलहाल पुलिस की पकड़ से बच निकले, लेकिन पुलिस ने मौके से 80 लाख रुपए मूल्य के करीब का ड्रग्स बरामद किया है। सिमलिया में ये नशे का कारोबार चल रहा था। बताया जा रहा है कि पारा टीचर के घर से ये ड्रग का कारोबार संचालित किया जा रहा था। सभी संबंधित संलिप्त लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ये ड्रग्स का काला कारोबार चल रहा था। नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। 80 लाख रुपए मूल्य के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। वैसे ड्रग्स जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होता, उन ड्रग्स को जिसका इस्तेमाल नशे के लिए भी लोग करते हैं, उसकी ये बड़ी खेप एक पारा शिक्षक के घर से पुलिस ने बरामद की है। और क्या जानकारी मिल पा रही है, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल का। अजय, वैसे ड्रग्स जो आमतौर पर लोगों को उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसका लोग नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक बड़ी खेप करीब 80 लाख रुपए मूल्य की बताई जा रही है बरामद हुई है। क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? बिल्कुल दीपक, देखिए ड्रग्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई है और पूरा का पूरा घटनाक्रम ऐसे समझिए कि गुमला में एक व्यक्ति को रोड ट्रैफिक जाम था, उस वक्त उसे गिरफ्तार किया जाता है। शक के आधार पे वो नशे में आदमी था। उससे पूछा गया कि तुमने नशा कहां से किया, और उसके बाद से पूरा का पूरा तार इस प्रकार से जुड़ा कि 80 लाख रुपए का ड्रग्स मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बोतल हमारे की कौशल दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसकी कीमत 150 रुपए है। अमूमन ऐसी दवाएं तब मिलती है जब डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दे कि अमुक व्यक्ति को ये दवा दी जानी चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा खेप देखेंगे। हमारे पीछे जो ट्रक खड़ा है दीपक, इसी ट्रक से जब दवाओं को, ड्रग्स को इस रातू थाना में लाया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और एक ऐसी दवा है जिसका नाम संभवतः डॉक्टर भी नहीं जानते होंगे पूरी तरह से। देखिए रिडॉक की दवा है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति एक शीशी दवा यदि पी ले तो कम से कम 4 घंटे तक उसे सिर्फ नींद आएगी। तमाम तरह के दवाएं हैं। ये पूरा का पूरा हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेप एक जब्ती हुई है। सिमलिया में सब कुछ चल रहा था जब पूरा जनजीवन, तमाम आबादी कोरोना से निपटने में लगा हुआ था। उस वक्त ये तमाम मोहल्ले के लोगों को 3 व्यक्ति हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये कार्रवाई, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा था। और ये तमाम ड्रग इंस्पेक्टर हैं। मैं सीधे जाने की कोशिश करता हूँ कि सर ये कैसे खुलासा हुआ। एक्चुअली जो है ना गुमला से एक लीड मिली थी, जिसके बिहार पे जो है ना जहाँ इसका कारोबार होता था, उसको हम दिए, तो उसका जो है उद्भेदन जहाँ वो रहता था, वहाँ उनके बारे में हमने पता किया। पता करने पे जो है ये सारी दवाइयाँ जो है, कौन कौन सी दवा है ये दवाइयाँ जो है मुख्य रूप से खांसी के लिए यूज होता है, लेकिन इसका जो है नशा में धड़ल्ले से उपयोग होता है और बड़े बड़े गैंग इसमें शामिल होते हैं। उसी तरह का ये दवाइयाँ हैं जिसमें विंसीरेक्स है, कोडेक्स है, फैंसीरेक्स है, उसके बाद जो है रेस्कॉफ है, पेंटाजोसिन है, उसके बाद ट्रामाडोल है, उसके बाद नेट्राजीपाम है जिसको कि एन10 के नाम से। जितनी दवाओं के नाम आपने ड्रग इंस्पेक्टर से सुना, ये तमाम दवाएं डॉक्टर उसी व्यक्ति को देते हैं, मेडिसिन वाले उसी व्यक्ति को देते हैं। एक चीज समझना चाहेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर ये कैसे बता रहे हैं कि ये नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है? क्या इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिला है, खरीद के, स्टॉक की, या फिर जहां सप्लाई किया जाना था उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, तब तो इसे नशे के कारोबार से जोड़ा जा रहा है?
बिल्कुल दीपक, मैं आपका सवाल मैडम, ये हमारे एंकर पूछ रहे हैं कि कैसे हम माना जाए कि ये ड्रग्स है, नशे के कारोबार में शामिल हो रहा। ड्रग्स है कि कोडीन फॉस्फेट हमारा नार्कोटिक्स एंड ये साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स में है। ट्रामाडोल हो गया आपका, नाइट्राजेपाम जिसको N10 यूज़ करता है अभी, जैसे हमारे सर ने बताया, ये सारा ड्रग्स के ही अंदर है, जिसका मिसयूज लोग जो अवैध कारोबार के रूप में लीगल तरीके से पैसा कमाने के रूप में इसको जो युवाओं को जो दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है। और लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, पर फिर भी हम लोग चाहते हैं, हमारी ये टीम एक चाहती अच्छी है बात है कि अपने विभाग इस मामले को लेकर सतर्क है, सक्रिय है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इन सीधी तस्वीरों के लिए, और सराहनीय पहल ड्रग इंस्पेक्टर की जिन्होंने इतनी बड़ी खेप को जब्त किया।